बच्चों नमस्कार। आज हम पुनः प्रीपोजिशन में बाई, विद, फ्रॉम, टू का प्रयोग सीखेंगे। बहुत रोचक प्रयोग है ये। जैसा पहले हम बाई का प्रयोग सीख लें। बाई का हिंदी अर्थ होता है के द्वारा और ये प्रायः कर्ता के पूर्व प्रयोग किया जाने वाला प्रीपोजिशन है। जैसे नीचे एग्जाम्पल में हम देखें, रावण किल्ड बाई राम। रावण राम के द्वारा मारा गया। रावण किल्ड बाई राम, रावण राम के द्वारा मारा गया। यहाँ पर राम को अपन सब्जेक्ट ले लें, कर्ता मान लें, इसके पूर्व बाई का प्रयोग किया जाता है। ये प्रायः जैसे आई कम बाई बस, वाहनों के लिए या यात्रा के लिए। इतना आप जरूर याद रखें कि आप जिस चीज़ से भी सफ़र कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, जैसा बस हुआ, जीप, बाइक, ऑटो, साइकिल, इन सब के पहले बाई का यूज होगा। जैसे इसमें लिखा है एक एग्जाम्पल, आई कम बाई बस। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, बुक्स सेंट बाई कुरियर। पुस्तकें कुरियर के द्वारा भेजी गई। यहाँ पर कुरियर एक माध्यम है हमारा जो पोस्ट का काम करती हैं। इसके पहले भी बाई का उपयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं हम विद। विद का अर्थ होता है के साथ। इसमें विद का प्रयोग किसी यंत्र, औजार या टूल आदि के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसके लिए ये प्रायः यूज होता है। जैसे आई फिल द कप विद टी। मैंने कप को चाय से भरा या चाय के द्वारा भरा या चाय के साथ भरा। यहाँ पर टी और कप के लिए या टी के लिए कप एक टूल्स है, औजार है, इसलिए टी के लिए कप एक टूल्स है, इसलिए यहाँ विद का प्रयोग करेंगे हम। इसी तरह सेकंड एग्जाम्पल देखें आप, आई वाज कट द हेयर विथ सीजर। मैं कैंची से बाल काटा। यहाँ पर कैंची, सीजर यानी कैंची एक टूल्स है बाल काटने के, इसलिए हेयर विथ सीजर का यूज हुआ है। अगला एग्जाम्पल देखें आप, आई राइट विद द पेन। मैं पेन से लिखता हूँ। आप जो लिखते हैं पेन से, पेन आपका टूल्स है। इस तरह आप देख लिए होंगे कि विद का उपयोग किसी यंत्र, औजार, टूल्स आदि के रूप में होता है। एक एग्जाम्पल और दूं जिस पे आप कह सकते हैं, जैसे आई विद यू, मैं आपके साथ हूँ। आई विद यू, मैं आपके साथ हूँ। इसमें आपका साथ होना एक हेल्प होना या एक सहायक के रूप में है, इसलिए भी आई विद यू, आई और यू के साथ विद का प्रयोग होगा। अगला प्रीपोजिशन देखते हैं फ्रॉम। फ्रॉम यानी भी से होता है। इसमें विशेष चीज ये है कि दो चीजें विपरीत दिशा व्यक्त करती हैं, और खास चीज ये भी है कि ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है या पॉइंट ऑफ प्लेस भी होता है। और इसमें दो चीजें विपरीत दिशा व्यक्त करती हैं, जैसे पत्ती पेड़ से गिर रही हैं, फल पेड़ से गिर रहे हैं, या कोई भोपाल से आ रहा है। एक स्थान, एक पॉइंट छूटने का होता है। सरलता से हम यही समझें कि एक स्थान इसमें छूटने से पॉइंट होता है। जैसे एग्जाम्पल है, आई स्टार्ट माई स्टडी फ्रॉम जुलाई। मैं अपनी पढ़ाई जुलाई से प्रारंभ किया, या मैं अपना अध्ययन जुलाई से प्रारंभ किया। इसके लिए यहाँ पर फ्रॉम प्रीपोजिशन का उपयोग किया जाएगा। इसी तरह ही कम फ्रॉम भोपाल, वह भोपाल से आया। भोपाल एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ प्लेस है, वहाँ से इनका आने का या पॉइंट से छूटने का स्थान भोपाल है, इसलिए इसके लिए भी फ्रॉम प्रीपोजिशन का उपयोग हम
करेंगे। इसी तरह अपन तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल टेक मनी फ्रॉम माई पॉकेट। मैं अपने जेब से पैसा निकालूंगा। मैं अपनी जेब से पैसा निकालूंगा। अब वो जो पैसे हैं पॉकेट में हैं, वहां से पैसे हमने निकाले। तो पॉकेट एक पॉइंट है, बिंदु है, पॉइंट ऑफ प्लेस है, वहां से हमने मनी निकाल रहे हैं। इसलिए भी इस वाक्य के लिए फ्रॉम का ही उपयोग होगा। अगला प्रीपोजिशन है टू। टू का अर्थ होता है की और। की और जैसे आप जानते हैं, किसी स्थान के लिए अपन जाते हैं तो उस स्थान के लिए अपन टू का उपयोग करेंगे। विशेषतः यह टू ऐड करने या कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हैं, टू द हेडमास्टर, टू द कलेक्टर, टू द STM, तो उसकी और जुड़ने का कार्य हो रहा है टू में। इसका हिंदी में अर्थ की और ही होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जा रहा हूं। अब यहां पर हम हिंदी में ये नहीं बोलते कि मैं स्कूल की ओर जा रहा हूं। स्कूल जा रहा हूं, इतना से ही हमारा कार्य चल जाता है, हमारा सार्थक वाक्य हो जाता है। लेकिन अंग्रेजी में जब हम लिखेंगे तो टू प्रीपोजिशन का उपयोग इसमें करना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए हमने लिखा है कि आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल की ओर जा रहा हूं। ये ना दिखते हुए भी व्यक्त कर रहा है कि मैं स्कूल की ओर जा रहा हूं। सेकेंड एग्जाम्पल देखो। आई सेड टू माई मदर। मैं अपनी माँ को कहा, या मैं अपनी माँ से कहा। यहां भी की और संकेत हो रहा है, इसलिए यहां भी टू प्रीपोजिशन का उपयोग हम करेंगे। इसी तरह आप अगले एग्जाम्पल देखें। MP इज टू द साउथ ऑफ UP। MP इज टू द साउथ ऑफ MP। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के दक्षिण में है। तो यहां भी संकेत हो रहा है, की ओर का संकेत हो रहा है कि यूपी से या यूपी के दक्षिण की ओर MP है। इसलिए यहां भी टू प्रपोजिशन का उपयोग हम करेंगे। एक चीज आप ध्यान रखना, जहां भी कम, हिंदी में आना जिसको बोलते हैं, कम का उपयोग हो, ही कम फ्रॉम भोपाल, जैसे लिखा है ही कम फ्रॉम दिल्ली, ही कम फ्रॉम कोलकाता। कम शब्द जहां आए वहां पर हमको फ्रॉम का उपयोग करना है। इसी तरह टू, जहां पर गो या वेंट या गॉन ऐसे शब्द आए, वहां के लिए हमको टू प्रपोजिशन का ही उपयोग करना चाहिए। इतना ध्यान रख लें आप, यदि पॉइंट ऑफ प्लेस है तो कहीं से अगर कम शब्द आ रहा है, वाक्य जैसा भी हो, तो वहां फ्रॉम का उपयोग करेंगे। और यदि गो या गोइंग या वेंट या गॉन शब्द अगर आ रहे हैं तो वहां पर हम टू का उपयोग करेंगे। तो आपने देखे कि ये चारों प्रीपोजिशन बड़े महत्वपूर्ण हैं। आपको एक चीज बता दूं, अच्छे लोग इसमें मिस कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं। अच्छे पढ़े लिखे लोग, जिनको कहां पर किस प्रपोजिशन का शुद्ध उच्चारण करना है या किस प्रपोजिशन को डालना है, ये नहीं मालूम रहता। हम अपने कॉम्पिटिशनों में या विभिन्न एग्जाम्सों में ये गलती कर बैठते हैं। इसलिए इनका उपयोग आप अच्छे से कर लें, ताकि हमको हमारी एग्जामिनेशन में किसी प्रकार की कमी ना रहे, या हम जब भी बातें करते हैं या अंग्रेजी वर्ड्स का उपयोग करते हैं तो कहीं भी जानकार भी हमको गलत साबित ना कर सकें। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चे। इसको आप ध्यानपूर्वक 1 या 2 बार अधिक बार देखें इस वीडियो को, ताकि आपका शिक्षण परफेक्ट हो सके। आप यदि नए हैं तो हमारा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें आप, ताकि तमाम वीडियो
आपको समय पर मिल सके। थैंक्स।